सो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर 4B इंजीनियर्स में। तो गाइस आज हम जियोग्राफी का लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जुड़े। हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम आप चलाते हो तो 4B इंजीनियर्स नाम से आप सर्च करोगे, मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे टेक्निकल रिलेटेड नोट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 2। एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ने वाले। कल लेक्चर 1 में भी हमने एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। पार्ट 1 में दो पार्ट में ये बना है ये लेक्चर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का पार्ट 1 हमने कल देखा था। पार्ट 2 आज हम देखेंगे वायुमंडल के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। इससे पहले आपको एक मैं फिगर दिखा रहा हूँ, उससे थोड़ा सा आप अंदाजा ले लीजिए, क्योंकि हम लोग ओवरऑल इसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अर्थ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये देखिए अर्थ का ये लेयर है ना। ये हमारा अर्थ का लेयर हो गया, क्लियर है। सबसे पास अर्थ के जो अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस से सबसे पास जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो है गाइस ट्रोपोस्फेयर, 0 से 12 किलोमीटर, क्लियर है। नॉर्मल जो प्लेन्स वगैरह होती हैं और जो क्लाउड बादल होता है वो सब इसी लेयर में होते हैं। नॉर्मल प्लेन्स हो गए या फिर क्लाउड्स हो गए, ये सब हमारे इसी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है गाइस स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है उसमें जो हाई स्पीड वाले जो होते हैं ना हमारे एरोप्लेन जेट जो होती है वो इसमें चलती है। इसी में हमारा ओजोन लेयर भी होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारा ओजोन लेयर भी होता है, क्लियर है, याद रखना। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो ये लेयर बांटती हैं, जो लेयर ये अलग करती है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को, क्लियर है। तो ये जो लेयर बांटती है इस लेयर को कहते हैं ट्रोपोपाउस, ठीक है, ट्रोपोपाउस। उसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर और मिसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद अगला लेयर आता है मिसोस्फेयर, इनको जो बांटती है इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपाउस। आगे क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा, अभी आप देख लीजिए। यहाँ पे मीटियोर्स वगैरह जो होती है वो बर्न हो जाती है, ठीक है। इसके मिसोस्फेयर के बाद आता है थर्मोस्फेयर, क्लियर है। थर्मोस्फेयर यहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह रेडियो सिग्नल वगैरह आपको अवेलेबल कर रहता है। और इसके ऊपर होता है एक्सोस्फेयर, आयोनोस्फेयर होता है गाइस। उसके बाद लास्ट जो आखिरी लेयर होता है एक्सोस्फेयर, ठीक है, जो सबसे आखिरी लेयर होता है हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे है द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के करीब वायुमंडल की परत कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। शोभ मंडल 0 से 12 किलोमीटर की रेंज में रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर इज, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर दैट इज शोभ मंडल, लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ अप टू 13 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, 0 से 12 लिखा है बट अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर के आसपास ही रहता है, ठीक है। आप 12 अगर ऑप्शन दिख रहा है, 13 नहीं दिख रहा है तो आप 12 भी टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर इज बाउंडेड बाय बाउंड्री विच इज नोन एज, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, शोभ मंडल और जो स्ट्रेटोस्फेयर है उनको कौन अलग करता है? ट्रोपोपॉज, ठीक है, उनके बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, नॉर्मल प्लेन रन्स इन विच एटमोस्फेयर, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज शोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रोपोस्फेयर दैट इज शोभ मंडल द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर की दर तापमान में कमी आती है, किस दर से तापमान में कमी आती है? तो प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर, जैसे जैसे 165 मीटर ऊपर आप जाते जाओगे एक एक डिग्री टेम्परेचर में कमी आती जाएगी, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एटमोस्फेयर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, देखो जनरली पूरा का पूरा जो एटमोस्फेयर हमने आपको फिगर में दिखाया वो जनरली दो टाइप में दो में डिवाइड है, ठीक है। एक है हमारा दैट इज सममंडल और जलमंडल, ठीक है। सममंडल और जलमंडल में डिवाइडेड, दैट इज होमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर में, ठीक है। अब होमोस्फेयर जो है उसके अंदर ही हमारा आता है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है ब्रॉडली 11 किलोमीटर ऊपर तक ये अवेलेबल है। तो क्या द होमोस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ
11 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी डिक्रीजेस विथ हाइट इन द एटमॉस्फेयर इज डिनोटेड बाय, वातावरण में ऊंचाई के साथ घनत्व घटता है, ये कहाँ पे किस लॉ के थ्रू बताया गया है? बॉयल्स लॉ। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, इस तरीके से रिलेट कीजिए इसको। अगला देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज, भूमध्य रेखा पर सौर मंडल की ऊंचाई है 0 से 16 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ इज, पृथ्वी के करीब वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, हिंदी में भी इसको स्ट्रेटोस्फेयर ही कहते हैं। 12 से 50 किलोमीटर। क्लियर है, जो ट्रोपोस्फेयर 12 पे खत्म होता है, तो 12 से 50 किलोमीटर तक रहता है क्या? स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन लेयर इज फाउंड इन, कहाँ पे मैंने बताया था? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज असिस्टेड बाय जेट पावर एयरक्राफ्ट इज, वायुमंडल की परत जो जेट संचालित विमान द्वारा पहुंचा जाता है, जो हाई स्पीड जेट जो चलती है जिस एरिया में, उसको कौन सा कहते हैं? स्ट्रेटोस्पाउस। ठीक है, स्ट्रेटोस्पाउट या जनरली स्ट्रेटोस्फेयर में जेट जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में चलती है। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड होता है, और क्लाउड की वजह से हाई स्पीड वाली जो जेट होती है उनको देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्लाउड्स वगैरह है, और स्ट्रेटोस्फेयर जैसे आप जाते हो क्लाउड तो होता नहीं है, तो आप इजिली चीजें दिख जाती हैं। अगला है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर इज, सबसे बाहरी एटमोस्फेयर का लेयर कौन सा है? एक्सोस्फेयर। ठीक है, लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर विच इज एसिड बाय रॉकेट, रॉकेट जहां पे करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की परत जो रॉकेट द्वारा पहुंची जाती है, मीसोस्फेयर। ठीक है, जो कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर विच इज यूज्ड बाय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, कौन सा इंटरनेशनल लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे यूज किया जाता है? ये है थर्मोस्फेयर। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर द प्रेशर, जैसे कि हम वायुमंडल की परतों पर जाते हैं, दबाव क्या होता है? कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, रेडियो सिग्नल के प्रसार से बहुत प्रभावित कौन सा लेयर प्रभावित होता है? दैट इज आयोनोस्फेयर। ठीक है, याद रखना ये सब सारे क्वेश्चन, और ये आपको फिगर भी दिखा दिया हूँ ताकि आप चीजों को थोड़ा सा समझ सको। क्लियर है? तो आज का बस इतना ही लेक्चर है गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के।